शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें फरवाई और अगर बात करें तो पनियारी गांव के बीच की हैं, जहां पे आपको बता दें कि घग्गर नदी के पानी की निकासी को लेकर के जो है वो 2 से 3 गांव के लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। अब ऐसे में पूरे मामले की अगर बात करें तो इससे पहले बुर्ज करमगढ़ गाँव के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो है वो ये जो सिरसा से चंडीगढ़ मेन हाईवे के नीचे बनी पुलिया जो है वो बंद कर दी गई थी, नहीं खोली गई थी। तो उसके बाद जैसे ही पनियारी गांव के अंदर जो है वो जल स्तर बढ़ा, तो जल स्तर बढ़ने के बाद जो है वो पनियारी गांव के लोग जो है वो बुर्ज करमगढ़ गांव के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में फरवाई गांव और बुर्ज करमगढ़ और पनियारी यानी कि जो इस रोड के दूसरी तरफ घग्गर की तरफ जो गांव हैं, उन तमाम गांव के लोगों का ये कहना है कि ये पुलियां जो है वो खोली जानी चाहिए, क्योंकि उनके गांव में पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये पुलियां अगर खोल दी जाएंगी तो पानी जो है वो आगे चला जाएगा और उनके गाँव, उनके घर जो है वो डूबने से बच जाएंगे। ऐसे में फरवाई गाँव के दूसरी तरफ जो गाँव पड़ता है, उस गाँव के लोगों का तर्क ये है कि अगर ये पुलियां खोल दी जाती हैं तो ये पानी जो है वो फरवाई कलां, फरवाई खुर्द और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कासनखेड़ा, हांडीखेड़ा, सिकंदरपुर, रसूलपुर यानी कि दर्जन भर से ज़्यादा गाँव को जो है वो इफेक्ट करेगा। ये पानी जो है वो आगे चलता जाएगा। तो ऐसे में एक गांव को बचाने के लिए जो है वो 6 से 7 गांव जो है वो नहीं डुबाए जा सकते, ये फरवाई गांव के लोगों का तर्क जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में जैसे ही ज़्यादा जल स्तर बढ़ता दिखाई दिया तो पनियारी गांव के जो है वो हर वर्ग से लोग जो है वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो जो है वो आकर के इन पुलियों को खुलवाने की जिद करने लगे और वहाँ पे जो है वो आपस में दोनों पक्षों के बीच में जो है वो हाथापाई भी जो है वो कुछ समय तक देखने को मिली। हालांकि अभी जो है वो पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा हुआ है और लगातार जो है वो प्रयास जारी है कि दोनों पक्षों में जो है वो आपस में कोई ना कोई ऐसा समाधान जो है वो निकाला जाए जिससे कि टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति जो है वो पैदा ना हो। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के पहुंचने से पहले जो आपस में दोनों गाँव के दोनों गुटों के बीच में जो झड़प हुई थी, उस झड़प में 2 से 3 लोगों के घायल होने की सूचना भी जो है वो अब तक मिल पा रही है। हालांकि अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सूचना जो है वो अभी तक यही मिल पा रही है कि 2 से 3 लोग जो है वो घायल भी हुए हैं और जमकर जो है वो लाठी, डंडे, लात, गुस्से जो है वो सब वहाँ पे चले हैं, क्योंकि आपस में टकराव इतना ज़्यादा हो गया था। गुस्साए लोग जो है वो पनियारी के जो है वो गुस्से में थे कि उनका जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उनके घर डूबने को हैं। उधर फरवाई गाँव की दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके डूबे सो डूबे, हमें क्यों जो है वो डुबाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो दोनों पक्षों के बीच में आपस में टकराव और तनाव की स्थिति जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में फिलहाल खबर ये मिल रही है कि 1 या 2 पुलियों को जो है वो खोल दिया गया है। पनियारी गांव के लोगों ने मिल करके जो है वो पुलियों को खोल दिया गया है। तो अब रोड के नीचे से, पुलियों के अंदर से जो है वो पानी फरवाई गांव की तरफ या दूसरे गांव की तरफ जो है वो जाना अग्रसर हो चुका है। अभी ऐसी सूचना मिल पा रही है, हालांकि वहां तक जो है वो अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि तनाव की स्थिति है, टकराव की स्थिति है, तो उस जगह तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा तो आपको पूरी अपडेट जो है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो तीनों गांव के लोगों के बीच आपस में टकराव की स्थिति जो है वो जरूर बनी हुई है। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ अगर बात करें तो
जिला प्रशासन जो है वो दोनों तीनों पक्षों के बीच जो है वो मध्यस्थता कर इस मामले को तुरंत जो है वो निपटाने का प्रयास लगातार कर रहा है।